चलिए फिर पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा इसमें हम डीप में जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर था। कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब रिमूवल। इसको हमने अभी नहीं छेड़ा। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा हम इसको इलेक्ट्रॉन के तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। वेयर इज़ माई मार्कर। ठीक है, ओके। बहुत ही फेमस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, बैलेंस कर दूं। अभी हमने ON पढ़ा नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, बट यहाँ पे देखिए एक बार, इस पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल है। Na Cl पे भी कितना है, 0। यहाँ कितना है किसी को पता है? Na प्लस और Cl माइनस। +1 को लिखते नहीं है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी, Na प्लस और Cl माइनस। अच्छा ये बताइए, Na से जब Na प्लस बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कि लेता है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई कि जब Na से Na प्लस बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद बनता है? क्लियर? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को। ये हम बहुत पढ़ चुके हैं। कैटाइन तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अच्छा, इसको अपनी क्लासिकल धारणा से अगर आप साबित करना चाहो कि किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, लिंक करें एक बार। भैया सोडियम के साथ क्लोरीन जाके ऐड हो गया है। क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लिंक करें। क्लोरीन से Cl माइनस बना, जरूर इसने इलेक्ट्रॉन तभी बनता है। यहाँ 2 लगाए ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, इसने 2 लिए होंगे। ये तो क्लियर है। कैटाइन प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और माइनस चार्ज तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। ये तो क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है। और हमने अपनी इस पुरानी वाली अवधारणा से Na पता कर रहे हैं, Na का रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन। यहाँ देखा तो Na के साथ Cl जुड़ गया है। हमें नहीं पता प्लस माइनस किसने दिया इलेक्ट्रॉन, मान लो Cl जुड़ गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सी होती हैं? इधर वाली, जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन तो दोनों होता है ना। सारी कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। उनका जुड़ना, क्योंकि वो भी कौन है? ऑक्सीजन के भाई बहन। जब ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो उनका जुड़ना भी क्या कहलाएगा? यानी कि भैया सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि, और लिंक कर दें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। हो गया लिंक? इलेक्ट्रॉन का हटना, आगे समझ में? हो गया लिंक। इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ, लिख दोगे इसको? ठीक है, पहले हम पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर अब नहीं डालेंगे। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑब्लिक removal of electropositive element. Reduction is defined as
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सिंपल, बहुत ही आसान है। इसी को हमने लिंक कर दिया है इससे। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी सब्सटेंस बाय एनी स्पीसीज। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हमको याद रखनी है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अब खुद ने तो किया नहीं होगा, इसने किया होगा। समझ रहे हो? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, ठीक है? मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही याद कर लो, ठीक है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है? अब पूछोगे भैया ये क्या रामायण है? सिंपल सी रामायण है भाई। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, किसने किया होगा? इसने। समझ रहे हो? डाउट तो नहीं है? इसका रिडक्शन हुआ है, किसने किया होगा? इसने। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम। जिसका रिडक्शन हुआ है क्लोरीन, तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ, डाउट तो नहीं किसी को? बस यहाँ इसमें यहीं तक पढ़ना था हमें। अब हम घुसेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम इरेज करेंगे और एक नई चीज़ हम पे चालू करेंगे, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। एक यहाँ पे आपको हम मेटल की सीरीज बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कम उसका नाम, एक हेडिंग का नाम है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये हम ऐसे हटा रहे हैं, ठीक है? ओके, इसको आप नोट कर लीजिए या जो भी आपको लेना है स्क्रीनशॉट काम का अगर आता है तो। अब यहाँ पे एक बुक में टॉपिक दे रखा है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी कि CuSO4 में, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें जिंक की एक रॉड डालते हैं, सॉलिड डालते हैं, तो क्या करता है जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अलग कर देता है कॉपर को। यानी कि थोड़ी देर बाद कॉपर का वो हो जाता है और
साफ साफ दिख रहा है, कैटायन से मूल में आ गया है ये, Zn से Zn+2 बन गया, कैटायन बन गया है। तो ऑब्वियसली बात है इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि यार ये तो हो रहा है कि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डालो, ठीक है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को प्रेसिपिटेट कर दे रहा है, या कॉपर जैसे है ना, कुछ देर बाद जो है जिंक की रॉड पे ब्राउन कलर की वो चम जा रही है, कॉपर जैसे ब्राउन होता है ना, भूरे रंग का ब्राउन, तो जिंक की रॉड पे भूरे रंग का कॉपर वो मिल जाता है। लेकिन अगर उसने बोला उल्टा इसको करो कि अगर तुम कॉपर की रॉड डालो ZnSO4 के सॉल्यूशन में तो रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि जिंक के पास ही वो पावर है जो कॉपर का, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो कॉपर का रिडक्शन कर सकता है। कॉपर के पास वो पावर नहीं है कि जिंक का रिडक्शन करके दिखा दे। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट इसमें यही होता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू कलर डिसअपीयर्स, गायब हो जाता है। और जिंक की जो रॉड डाली थी उसके पास कॉपर जो ब्राउन कलर का होता है वो जमा हो जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस था, अब एक्वस ये बन गया, ठीक है। उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्लियर? इसका मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। और कॉपर किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने। देखो ए क्यों लिखते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट है का एक घोल बनाया, उसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी और मैं भी उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाया या जो भी है ना, बिजली इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ़्लो करवाई, तो ये तो पॉसिबल हो रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं हो रहा। ऐसे ही कॉपर ज़्यादा पावरफुल है सिल्वर से, ठीक है। तो यानी कि ये इसके पास पावर है, ये इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन से इनमें से आयन निकाल सकता है, समझ रहे हो? इनके एक्वस सॉल्यूशन से इनके आयन निकाल सकता है, इनको मतलब क्या कर सकता है? प्रेसिपिटेट कर सकता है इनके एक्वस सॉल्यूशन से इन मेटल्स को। ठीक है, तो यही है बस। तो इसी से बनती है मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज, जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम होता है, Na बोल दिया भैया, Na, चलो उसको पूरा नए उससे हम कर लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें आई थिंक और कुछ नहीं बचा है बताने के लिए, ठीक है। अब हम अगला ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है वो पढ़ लिया। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा होता है तो उसका रिडक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा होता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स और वो कैसे निकालते हैं।